नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के घर में जो है चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो इससे आप जो है थोड़ा बहुत जो है सीख यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, अभी जो मैं बताऊँगा ना वो एक जनरल डिस्कशन है, वो सही या गलत कुछ नहीं है। समझो इस बात को, सही या गलत कुछ नहीं है, जस्ट एक जनरल डिस्कशन है। सो फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ कि घर पे वाईफाई कनेक्शन लगवाए या नहीं लगवाए, ठीक है। तो मैं अब किस साइड से बोल रहा हूँ, घर पे वाईफाई कनेक्शन ऑलरेडी लग चुका है। मेरे भांजे भांजी हैं, मेरे सिस्टर्स के दो बच्चे हैं, मैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसा है कि कोरोना आया तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन स्कूल भी ऑनलाइन ये सब चलने लग गए। अब कोरोना चला गया तो अब बाकी सब चीज़ें जो हैं ऑफलाइन पे आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि कढ़ाई आप कितनी भी साफ़ करो, कुछ ना कुछ उसमें जो है छूट जाता है, ठीक है। मतलब धोने से पहले आप सोचते हो कि चलो मैं कढ़ाई साफ कर लेता हूँ, पूरा खा लेता हूँ, कुछ ना कुछ जो है उसमें छूट जाता है। वैसे ही इंटरनेट एक चीज़ है दोस्तों, भले ही कोरोना चला गया हो लेकिन इंटरनेट की अब जो है काफ़ी अच्छी खासी आदत हो गई है। नाउ लोग घर में वाईफाई कनेक्शन क्यों लगवाते हैं? सबसे पहला कारण यही होता है दोस्तों, 2 GB डेटा जो है कम पड़ रहा है और अपन भारत में रहते हैं, पड़ोसी ने वाईफाई कनेक्शन लगवाया तो हमको भी लगवाना है, ठीक है। और मतलब वायरल हो गई ये चीज़ें और एडवर्टाइजमेंट भी इन सब की बहुत हो गई हैं, और इन सब का कनेक्शन लेना आपको जाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ मोबाइल से ही हो जाता है कनेक्शन। पैसा भरो, सब मतलब वो घर पे लगा के सब जाते हैं। और इन्हीं के बीच में एक सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट आता है यहाँ पे कि बच्चे पढ़ाई करेंगे ना, तो उनके लिए वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कि बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन पे इम्पैक्ट कैसे यहाँ पे जा रहा है। अब एक सबसे बड़ी समस्या मैंने ये देखी दोस्तों, बच्चों में एवर स्क्रॉलिंग रील्स बाय किड्स। देखो यार, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जैसे जो एज ब्रैकेट वाले जो लोग हैं या फिर हमसे ज़्यादा जो एज वाले लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव डन अवर पार्ट। आपने जॉब किया, मैं मानता हूँ आपने बहुत बड़ी, आप तुर्रम खान हो, आप जॉब कर रहे हैं तो यानी आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है एंड यू गॉट दिस। आप कितना भी कमा रहे हो, कैसा भी कमा रहे हो, दैट इज़ इररिस्पेक्टिव, लेकिन आपने एक टाइम पे मेहनत की थी और अभी जो है आप सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ चला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, बीबी के खर्चे पूरे कर रहे हैं, बच्चों के पूरे कर रहे हैं या खुद के पूरे कर रहे हैं एंड ऑल, मम्मी पापा के, ठीक है। यू आर डूइंग योर पार्ट, ग्रेट। लेकिन यहाँ पे मुझे इन बच्चों का समझ नहीं आता यार कि ये बच्चे इतने लीजियरली कैसे बैठे हुए हैं, एवर स्क्रॉलिंग रील्स। और घर में दो बच्चे आ गए, मतलब अड़ोस पड़ोस के आ गए। मतलब मैंने देखा है दोस्तों, आजकल क्या होता है, एक पड़ोसी का बच्चा मोबाइल लेके आया, 3 4 पड़ोसी के बच्चे आके उसी के पास आके ग्रुप बना के बैठ गए और वो बच्चा रील्स स्क्रॉल कर रहा है और सब बैठ के जो है बच्चे हंस रहे हैं। मतलब एकदम ऐसे जीवन चल रहा है, एकदम आइडियल वाला जीवन। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि बचपन है तो बिल्कुल इन लोगों को जो है फ्री रहना चाहिए, लेकिन यार दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। हमारे टाइम, अब मैं ये नहीं बोलता है गलत है, अब मैं इसे अपने टाइम से कंपेयर करता हूँ। हम लोग भी जाते थे, ग्रुप ग्रुप में खेलते थे और बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, कभी कांच में बॉटल घुस गई, कांच लग गया, ठीक है, गिर गए, कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता था। तो वो एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब बच्चे लोग ग्राउंड पे भी जा रहे हैं ना, तो मम्मी ने उनको मोबाइल दे दिया है, मम्मियों का तो अभी मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, मोबाइल दे दिया है उनके हाथ में और बच्चे स्क्रील करके टाटा मार के हंस रहे हैं। फिर एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे ईज़ हो गया है, बहुत ईज़ हो गया है। मतलब देखो यार, एक तो एनीमे की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मेरा भांजा है, आई थिंक हाँ 9वीं क्लास में है, एनीमे देखता रहता है हिंदी डब्ड में। अब यार देखो, देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट द सप्लाई इज़ टू मच एंड इट्स नेवर एंडिंग। आप समझिए बात को कि एक टाइम जो था, हमारे टाइम पे एनीमे वैनीमे सब बहुत ही लिमिटेड मिलते थे, कहीं पायरेटेड वायरेटेड, समझ जाओ बात को, थोड़ा बहुत देख दाख के, ठीक है। और कॉलेज टाइम पे भी देखते थे। लेकिन अब इन बच्चों के पास कुछ आगे के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ ये लोग स्कूल टाइम पे जो है निपटा रहे हैं। और देखो यार, टाइम सबके पास लिमिटेड है, इनके पास भी लिमिटेड है, तो स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी पे मैं बाद में आता हूँ, स्टडी नहीं करते, ऐसी एनीमे देखते रहेंगे, टीवी पे देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करेंगे। और रील्स का पता है सबसे ज़्यादा जो खराब इफेक्ट है, वो जो छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उन लोग उन पे बहुत ज़्यादा है। मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं और वो बचकाने वाले रील्स नहीं आते छोटे बच्चों के, जो विदेशी विदेशी लोग बनाते हैं बट दे डब इट इन हिंदी, वो वाले रील्स जो हैं ये बच्चे देख रहे हैं। फिर अब ये बच्चे हो गए हैं वायलेंट और बेशरम। अब देखो यार, वायलेंट कैसे हो गए, इनके हाथ से आप मोबाइल छीन के बताओ। मोबाइल छीन के अगर आप देखोगे ना, वो इतना गुस्सा करते हैं
इतना गुस्सा। और यू नो व्हेन यू हैव टू किड्स, दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग विथ ईच अदर। उसने लिया मोबाइल, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, उसी को दे रहे हो। भले ही वो छोटा हो, भाई वो तीसरी चौथी में है और तू नौवीं दसवीं है, तेरा मेन एग्जाम है, तू तू तेरा देख। तू तीसरी चौथी वाली जो छोटी बच्ची है उससे खुद को क्यों कंपेयर कर रहा है, राइट? तो ये वाली चीज़ें हैं, बच्चे बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं और बेशरम। और फिर पता है क्या होता है, जैसे ही फिर आप मान के चलो मम्मी ने मोबाइल छीन लिया इनका, मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, रख दिया। ये बच्चे ऐसे हैं, वहां पे जाके फिर से मोबाइल ले लेते हैं और वापस आके बेड पे बैठ के रील्स देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब बात आती है दोस्तों न्यू मॉम्स की, या फिर लाडला मॉम्स, मतलब मम्मी का लाडला बच्चा। आप समझिए बात को कि आज के टाइम पे, मतलब हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और हमको बहुत मतलब मार पीट के जो है, ठोक पीट के उन्होंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन अभी की जो मॉम्स हैं, अभी की इन दिस सेंस, मान के चलो 5-6 साल या फिर 7-8 साल पहले से जो मैरिड है, जिनके अभी बच्चे हैं, तो यार उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि हमने गरीबी देखी, अब हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट। गलत नहीं है, सही भी नहीं है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उनके रवैये से हो ये रहा है कि हमने जो गरीबी देखी, हमने जो स्ट्रगल देखी, हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, सारी सुविधाएं देखेंगे। और सुविधा के नाम पे वो लोग जो है मोबाइल भी बच्चों को थमा देते हैं, जस्ट बिकॉज द किड्स आर वेरी वेरी एंग्री एंड दे स्टार्ट क्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स स्टार्ट क्राइंग एंड दे मेक फेसेस एंड आर्ग्यूमेंट भी बहुत देते हैं। मुझे बहुत ताजुब होता है, ये तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे मतलब जो जवान लड़ाना, जो हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स में बोलते हैं, या जवान लड़ाना चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा रॉ हो जाता है, मतलब यार जो आर्ग्यूमेंट ये लोग देते हैं ना, मतलब देख के दिमाग घूम जाता है कि भाई मैं इसकी उम्र में तो मतलब मैं टॉय कार से खेलता था, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं था। दे आर मैनिपुलेटिंग इन सच ए वे कि कैसे मम्मी को जो है इमोशनल थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए कि मोबाइल जो है मिल जाए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रील्स। और आपको पता है एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे आप खुद देख लो, मोबाइल आप अगर आधे घंटे चलाओगे तो आपकी आंखें ऐसी ऐसी हो जाओगी, ठीक है। बट यू आर डूइंग जॉब, यू आर अर्निंग मनी, और आप में मोबाइल देखा भी तो क्या, घर में आके सोना ही है, ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं यार कि मोबाइल देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, थक के सोते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है, उससे होता क्या है, कोई सेल्फ स्टडी नहीं है। आप नोटिस करना इन बच्चों को, ये खुद से किताब लेके बैठ रहे हैं क्या? हम अपने टाइम पे खुद से किताब लेके बैठते थे। आप समझिए बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम अपने टाइम पे क्या करते थे, लेकिन भाई ये बच्चे खुद से पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे अल्टीमेटली? आखिरकार टीचर्स, पेरेंट्स कब तक पीछे पड़ेंगे इनके, इनके पीछे कब तक पड़ेंगे? अल्टील एंड अनलेस अगर आप हॉस्टल में भी बच्चों को डाल देते हैं ये सोच के कि घर में पढ़ाई नहीं करता, तो हॉस्टल में भी जाके वो क्या करेगा? ठीक है, उसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है कॉम्पिटिटिवनेस का कि चलो मुझे स्कोर थोड़ा करना है, मुझे पढ़ाई अच्छी करनी है। देखो यार, पढ़ाई को मैं ये नहीं बोलता कि जॉली ठेले वाला जो है 70-80 लाख रुपए कमा रहा है महीने की, ये बात नहीं है। ओके, ही इज अर्निंग मनी, लेकिन यार ऑल पीपल कैन नॉट डू इट। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनके ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के। मैं अच्छी जॉब की तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सर्वाइवल के बोल रहा हूँ। सर्वाइवल के लिए करना ज़रूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड डजेंट मूव, वर्ल्ड मूव्स विथ दिस थिंग, एंड टू डू दिस थिंग यू हैव टू डू द जॉब्स विच माइट नॉट बी रिलेवेंट टू यू इन फ्यूचर। ठीक है, आप भले उसको कुछ भी गाली दें, लेकिन इन दी एंड, महीने के एंड में वो पैसे दे रही है तो आप उसको राम राम करके करते हैं और काम करते हैं। यहाँ पे ये बच्चे खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई का बोलो, सेल्फ स्टडी का, तो स्कूल का होमवर्क तो कर लिया, स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं, घर पे कुछ भी नहीं करते यार। और पता है, अब बोलोगे कि ठीक है फेल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। इसमें मिली भगत है स्कूल वालों की। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं यार, मैं देख रहा हूं आजकल सिलेबस इतना डाइल्यूट कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि बच्चों पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, इन लोगों को डब्बा बना दिया। इन बच्चों को डब्बा ऐसे बनाया है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, पूरी पढ़ाई ऐसी हो रही है, टिप टू टिप एग्जाम में क्या आएगा ये एग्जाम में पूछते हैं, इतना सिलेबस है। मैंने तो ये भी सुना है कि पूरी किताब भी नहीं आती यार, आधी आधी किताब आती है। तो जो प्रेशर पॉइंट्स बनने चाहिए जिंदगी में इन बच्चों के, वो बन ही नहीं रहे हैं। सब चिल हो रही है, मतलब
वो आदि मानव कैसे रहते थे पुराने टाइम में, जस्ट खाओ पियो और जस्ट मौज करो, शिकार करो और सो जाओ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, पानी पी के सो जाओ। ये यहाँ पे चल रहा है, कोई वो नहीं है। देखो यार, मेहनत करने से क्या होता है, आप बोल रहे होगे कि मेहनत करने से हैबिट बनती है, मेहनत करने की हैबिट बनती है, आगे चल के कुछ भी करेंगे, फॉर एवरीथिंग दे नीड, मतलब मेहनत की हैबिट चल रही है, ठीक है, तो वो काम आती है यहाँ पे। अभी स्कूल के क्या करते हैं, एक तो स्टडी इन लोगों ने डाइल्यूट कर दी है, पेपर भी जो है ये लोग वही देते हैं जो कि मतलब एग्जाम मतलब पहले ही बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, समझिए बात को। तो वो जो डर है कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, वो इनका है नहीं। तो ये इनके पास बहुत फ्री टाइम है और उस टाइम में ये लोग क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत सारा अनवांटेड कंटेंट देख रहे हैं। और एक और चीज़, लैक ऑफ फोकस हो रहा है। आप समझिए बात को, सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुरंत मोबाइल का ख्याल आ जाता है, तुरंत पास में मोबाइल है, तुरंत स्क्रॉल करते हैं। उन सब बच्चों की तो छोड़ो यार, मेरे साथ भी यही हो रहा है, बट अल्टीमेटली हम लोग सेफ है, हमने करना था कर लिया, हमें जॉब लग गई, अब हम कुछ भी करें, ठीक है। तो ये बात है यार, इनका क्या है, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे आगे चल के, जब फोकस ही नहीं है किसी काम में। देखो, कोई भी काम हो, बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, किसी में मन लगता है, किसी में मन नहीं लगता, और ज़्यादातर काम किसी में मन नहीं लगने वाले होते हैं। तो उस पर ये लोग फोकस कैसे लाएंगे, पता नहीं। फिर अब देखो, ऐसा होता है, जो बच्चे देखते हैं उसी के जैसा वो बिहेवियर उनमें आ जाता है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, जो लाफ होती है, जो हंसना होता है, वो किससे होता है, वो खुद से आना चाहिए, और आपके लेवल पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप जो सुनते हैं फिर आप तय करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे फनी वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कुछ भी फनी बोलते हैं, फिर पीछे से जो है वो फनी जो सॉन्ग रहता है ना, फनी ऑडियो वाला, वो कर देते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो डबिंग वाले जो वीडियोस होते हैं ना, ही मैंने तो ये कर दिया, ही। तो ये बच्चों में जो वक्त के साथ में ग्रोथ आनी चाहिए थी लीनियरली, वो नहीं आ रही है। अभी भी 9th 10th वाला जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत मैच्योर नहीं है, अभी भी वही देख रहा है, कार्टून वार्टून ही देख रहा है, ठीक है। वो जो रील्स आते हैं, जो लो सेंस ह्यूमर वाले रील आते हैं, उन्हीं के जैसा जो है उसका दिमाग हो गया है। तो मैं ये नहीं बोलता बच्चों के अंदर बचपना नहीं रहना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ वो जो है बढ़ते जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी समस्या आ रही है, तो आपके घर में भी जो है, मतलब ये समस्या आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।